Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 5.1 of chapter 5 linear equations in two variables of algebra of standard 9th. Okay, so now coming to the first question, by using variables x and y, form any 5 linear equation in two variables. Okay, variables हमें x और y ही यूज करना है और इनके मदद से 5 linear equations हमें लिखना है. Okay, so अब देखो, सपोज पहला इक्वेशन हम लेंगे 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. ओके, सेकेंड इज √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 5. ओके, द थर्ड इज 0.7x प्लस 1/2y माइनस 9 इक्वल टू 0. ओके, वेरिएबल्स x और y ही यूज करना है आपको. x plus y is equal to 5, सिंपल सा एकदम. x minus y is equal to 10. Okay, so ये आ गए हमारे 5 linear equation in two variables and the variables are x and y only. Okay, question 2 देखो, write 5 solutions of the equation x plus y is equal to 7. Now this is a linear equation in two variables, but it is a single linear equation in two variables. और हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. हमें यहाँ पे 5 सॉल्यूशंस लिखने हैं. अब देखो, दी 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7 आर. जब आप सॉल्यूशंस लिखोगे ना तो मेक श्योर कि वो आप राउंड ब्रैकेट में लिखो. सपोज x 1 रहा तो वो टाइम पे y क्या आएगा 6. दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. सपोज x हमने 2/3 लिया. ओके, सो y क्या आएगा 2/3 प्लस y इक्वल टू 7. सो y इज 7 माइनस 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 3 21 माइनस 2/3 यानी y विल बी 19/3. ओके, सो द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 2/3 19/3. ओके, फिर आप 0 और 7 ये भी ले सकते हो. 7 0. ओके, x 10 लिया तो y हम लेंगे -3. सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं. जरूरी कि आपको यही लिखना है, बराबर है. आप कोई और भी लिख सकते हो, पर मेक श्योर कि दो सॉल्यूशन शुड सैटिस्फाई दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी लिख देना. लिख दोगे नहीं तो सॉल्यूशन 2 और 7. 2 और 7 इसको सैटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 + 7 9 होता है. ओके, हमें सॉल्यूशन ऐसा चाहिए जिनका एडिशन जो है वो 7 आना चाहिए. ओके, सो मेक श्योर आप सॉल्यूशन इनफाइनाइट है कोई भी लिख सकते हो, बट दैट सॉल्यूशन should satisfy this equation. Okay, now see, there are two methods to solve simultaneous equation, which are elimination method and substitution method. So अब जो practice set 5.1 का question number 3 है, which is solve the following sets of simultaneous equation, इसमें 6 सब questions है. तो ये जो 6 की 6 सब questions है, इसमें हमें simultaneous equation का solution find करना है और हम दोनों ही method use करेंगे. ओके, 6 सब क्वेश्चंस में से कुछ 3 या 4 सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, पर दोनों मेथड से. ओके, नाउ सी हियर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4. 1 नाम दे दो इसे. और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1. इसे आप 2 नाम दे दो. ओके, अब मेथड 1 जो हम यूज करने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड. अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है. अब देखो यहां पर 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, बराबर है. या तो हम वेरिएबल x एलिमिनेट करेंगे या तो वेरिएबल y एलिमिनेट करेंगे. पर कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करने से पहले 2 बातों का आपको ख्याल रखना है. सबसे पहले तो साइन ऑफ द वेरिएबल. मतलब क्या? अब देखो, इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका साइन पॉजिटिव है और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल x है उसका भी साइन पॉजिटिव है. मतलब वेरिएबल x का दोनों ही इक्वेशन में सेम साइन है. ओके, और जब साइन सेम रहेगा और वो वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं. ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल y की. इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका साइन पॉजिटिव है,
पर इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका साइन निगेटिव है, मतलब अपोजिट साइंस है। तो साइंस जब अपोजिट रहेंगे उस गिवन वेरिएबल का, ओके, अलग अलग इक्वेशन में, तब आप एडिशन करोगे। ओके, अब ये तो बात हो गई कि सब्ट्रैक्शन कब करना और एडिशन कब करना। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने से पहले जो भी वेरिएबल आप एलिमिनेट करना चाहते हो उनके कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे सपोज यहां पर हम लोग वेरिएबल y एलिमिनेट करेंगे, सो आप देखो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 5 है। अब 5 और 1 का एलसीएम आता है 5। ओके, मतलब दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट होना चाहिए 5। अब इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट तो 5 है, अब इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 5 कैसे करेंगे, तो इस पूरे इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो नाउ सी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5, so this will be 5 into ब्रैकेट में x plus y equal to 4, so this will be 5x plus 5y is equal to 5 4 जा 20। अब देखो हम वेरिएबल y एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं और हम देख चुके हैं कि वेरिएबल y का जो साइन है इक्वेशन 1 में इट इज पॉजिटिव और इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का साइन निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे अब एडिशन। पर अब हमने इक्वेशन 1 का यूज कर लिया, ओके, तो इसको अब जाने दो। ओके, अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ओके, सो दिस विल बी, यहां पे करते हैं ऐड 2x minus 5y equal to 1 plus this is 5x plus 5y is equal to 20। now see 2 plus 5 is 7 और ये x जैसा कि वैसा रहेगा, x plus x 2x मत लिख देना वहां पर, नहीं तो 7 into 2x लिख देंगे। ओके, बस कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, वेरिएबल जैसा कि वैसा आता है। अब देखो यहाँ पे -5y है और +5y, तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 1 plus 20 is 21। 7x के साथ मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, 21 by 7 हो जाएगा, सो x will be 3। ये आ गया आपका x का वैल्यू। ओके, एंड नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जरूरी नहीं कि इक्वेशन 1 में ही ये वैल्यू पुट करना है आपको, ये तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर सकते हो। अब देखो इक्वेशन 1 में x की जगह 3 लिख देंगे, y जैसा कि वैसा इक्वल टू 4। अब 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो y इज 1। सो आपको लिखना है देयरफॉर 3 पहले लिखोगे आप, ओके, x का जो वैल्यू है वो पहले, y का बाद में। 3, 1 इज द सॉल्यूशन of the given simultaneous equation। अब देखो ये तो बात हुई एडिशन की। ओके, यदि सब्ट्रैक्शन करना होता, सब्ट्रैक्शन कब होता था, जब हम वेरिएबल x एलिमिनेट करने की बात करते थे, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल x का साइन सेम है। ओके, जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो, ओके, मैं बोल रहा हूं सेम साइन है, या तो दोनों इक्वेशन में x का साइन पॉजिटिव या दोनों इक्वेशन में x का साइन नेगेटिव, सेम साइन होना चाहिए, तब सब्ट्रैक्शन होता है। सो अब देखो यदि सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम क्या करते थे, अब ये इतना तो आपको क्लियर हो गया है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, उससे पहले हमें जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम करना होता है। अब देखो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल x एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। ओके, सो वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 2। 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, मतलब दोनों ही इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए। इक्वेशन 2 में तो x का कोएफिशिएंट 2 है, सो इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 2 कैसे होगा, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, so this will be 2 into x plus y equal to 4, therefore 2x plus 2y is equal to 2 4 जा 8। ओके, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 का काम हो गया, अब जो भी होगा इक्वेशन 2 और 3 के बीच में होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, यहां पर देखो राइट हैंड साइड में 8 बड़ा है और 1 छोटा है, तो थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो कैसा लिखेंगे इसे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। सो अब ये थर्ड इक्वेशन ऊपर आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 माइनस फिर सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। पर अब यहां पर एक बात पे आपको गौर करना है, सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसमें सभी टर्म्स की साइन सॉरी हम चेंज करते हैं। कैसे, यहाँ पे 2x का साइन कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस 5y है माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 है इसका माइनस हो जाएगा। सो नाउ सी 2x माइनस 2x तो कैंसिल होगा, प्लस 2y प्लस 5y इज 7y एंड 8 माइनस 1 इज 7। 7 मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, 7 by 7 इज 1, सो y इज 1। और अब ये वैल्यू आप तीनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 1 in equation 1, therefore x plus 1 is equal to 4। so x is, ये 1 है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो माइनस 1 होगा, x is 3। देखो यही आंसर आया, सेम आंसर। ओके, therefore सॉरी 3, 1, 3 मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। 3, 1 is the solution of the given साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट फ्रेम में हम मेथड 2 देखेंगे। नाउ सी द सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले आप एक ऐसा वेरिएबल देखो, भले कोई भी इक्वेशन में हो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, ऐसा कोई वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अब देखो यहां पर इक्वेशन 2 में तो x का कोएफिशिएंट 2 है और वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 5 है, पर इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का भी कोएफिशिएंट 1 है और वेरिएबल y का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इक्वेशन 1 से कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसे 3 नाम दे दो। ओके, नाउ पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब देखो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 से जनरेट हुआ है ना, तो इक्वेशन 1 में नहीं डालना, ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना। पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। सो अब देखो इक्वेशन 2 में जहां पर y है ना, उसके जगह सिर्फ 4 माइनस एक्स आएगा, बाकी जैसा कि वैसा। सो दिस विल बी 2x माइनस 5 4 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 1। Now see, 2x plus 5x is 7x, this is 1, minus 20 लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो प्लस 20, and therefore 7x is 21। अब देखो 7x के साथ मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, so x is 21 by 7 and therefore x is 3। ओके, हमने पिछले मेथड में भी देखा x का वैल्यू 3 आता था, और अब पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। जरूरी नहीं कि इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी आप पुट कर सकते हो। इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज 3, सो y इज इक्वल टू 1। ओके, सो देयरफॉर 3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब एक और बात, ये तो जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा आए जिसमें या तो वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 हो या वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 1 हो। तो ऐसे केस में क्या करना, तो हम सॉल्व एग्जांपल है, ओके, वो देखने वाले हैं जहां पर दोनों ही इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो उसमें क्या करना है ये हम देखेंगे। ओके, तो ये जो सेकंड सब क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करके देखो, और जो आंसर आएंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, मैं सब क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं।
द गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 5y इक्वल टू 16, इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब देखो जैसे मैंने आपको बोला है कि हम हर सम दो मेथड से करने ही वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन। सो फर्स्ट कंसीडरिंग द एलिमिनेशन मेथड, मेथड 1। अब देखो जैसे आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, ओके। अब यहां पर यदि हम वेरिएबल x एलिमिनेट करने जाएंगे तो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका साइन पॉजिटिव है, और इक्वेशन 2 में भी वेरिएबल x का साइन पॉजिटिव है, ओके। मतलब दोनों ही इक्वेशन में x का साइन सेम है, तो वेरिएबल x एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, ओके। अब वेरिएबल y की बात करते हैं। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का साइन निगेटिव है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का साइन निगेटिव है, ओके। मतलब वेरिएबल y का भी साइन दोनों इक्वेशन में सेम है, ओके। भले निगेटिव निगेटिव है पर साइन सेम है, तो अगर वेरिएबल y भी एलिमिनेट करना रहा तो भी सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें यदि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो वेरिएबल x एलिमिनेट करने के लिए भी सब्ट्रैक्शन ही यूज होगा और वेरिएबल y एलिमिनेट करने के लिए भी सब्ट्रैक्शन ही यूज होगा, ओके। सो अब देखो वेरिएबल x यदि एलिमिनेट करने जाते हो तो ये आसान रहेगा, क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल x है उसका कोएफिशिएंट 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, ओके। सो हमें सिर्फ इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बस इतना ही। लेकिन यदि वेरिएबल y एलिमिनेट करने जाते हो आप तो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट है 5 और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट है 3 और 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। मतलब हमें इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 15 बनाना होगा। सो इस इक्वेशन 1 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उसका भी कोएफिशिएंट 15 बनाना होगा। सो इस इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 5 3 जा फिर 15 होगा। मतलब यदि हम वेरिएबल y एलिमिनेट करने जाते हैं तो हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि यदि हम वेरिएबल x एलिमिनेट करते हैं सिर्फ, ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम वेरिएबल x एलिमिनेट करेंगे, ये आसान तरीका है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3. So this will be 3 into x minus 3y is equal to 8, which is 3x minus 3 3 are 9y is equal to 3 8 are 24। और हमें ये पहले से ही पता है कि सब्ट्रैक्शन होने वाला है, पर अब यहाँ पर ये देखो इक्वेशन 2 का यूज हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3, तो इसे अब साइड में रख दो, बराबर। अब जो सब्ट्रैक्शन प्रोसेस होगा वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में होगा। अब कौन सा इक्वेशन किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? अब देखो आरएचएस में इक्वेशन 1 के 16 है और इक्वेशन 3 के 24 है, 24 बड़ा है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करो, ओके। So this is 3x minus 9y is equal to 24 minus 3x minus 5y is equal to 16। जैसे मैं आपको पिछले सम में बता चुका हूं कि सब्ट्रैक्शन का एक रूल है कि जो सेकंड इक्वेशन होता है उनमें सबकी साइन चेंज होती है, बराबर है। तो ये प्लस 3x का माइनस हो जाएगा, माइनस 5y का प्लस 5y होगा और प्लस 16 का माइनस 16 होगा, प्लस 3x माइनस 3x आंसर। अब देखो -9 प्लस 5, -9 प्लस 5 -4 होगा और y जैसा कि वैसा, एंड 24 माइनस 16 इज 8। अब देखो -4 मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, सो इट विल बी -8 by 4, so y will be -2, okay, and now put y is equal to -2 in इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 2 में पुट कर देंगे, आसान सा लग रहा है। x माइनस 3 इंटू वाई की जगह -2 इज इक्वल टू 8, सो दिस विल बी x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 8। सो x इज 6 है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ओके, प्लस की साइन के साथ है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x इज 2। देयरफॉर आप पहले x का वैल्यू लिखोगे 2
-2 is the solution of given simultaneous equation. ओके आपको वेरीफाई करना है, तो देखो ये इक्वेशन 2 है, ओके इसमें x के जगह 2 पुट करो और y के जगह -2। देखो 2 -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 इज 6 +6 हो जाएगा, और x 2 था तो 2 + 6 इज 8, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके तो हम पिछले फ्रेम में देख चुके हैं कि वेरिएबल x कैसे एलिमिनेट होगा। ओके अब यदि आपकी इच्छा है कि वेरिएबल y कैसे एलिमिनेट होता है ये आपको देखना है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल y के साइन निगेटिव है, मतलब सेम साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। ओके सब्ट्रैक्शन करने से पहले दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। इक्वेशन 1 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 5 है और इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। ओके सो इक्वेशन 1 में जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट 15 चाहिए हमें, तो इस इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके मल्टीप्लाई equation 1 by 3. So this will be 3 into 3x minus 5y equal to 16. 3 3s are 9x minus 3 5s are this is 15y and 16 3s are 48. तो इसे आप 3 नाम दे दो। ओके अब देखो इक्वेशन 2 में भी जो वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट हमें 15 करना होगा, जबकि कोएफिशिएंट 3 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन 2 को। Multiply equation 2 by 5. So this is 5 into x minus 3y is equal to 8. So this is 5x minus 3 5s are 15y is equal to 8 5s are 40. ओके अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दोनों का यूज कर लिया, जिसपे से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 फॉर्म हुए। तो अब जो सब्ट्रैक्शन रिलेशन रहेगा वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के बीच एस्टैब्लिश होगा। क्या करोगे आप, देखो इक्वेशन 3 में जो RHS है वो 48 है और इक्वेशन 4 में जो RHS दैट इज 40, 48 इज ग्रेटर देन 40। तो अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। देखो इक्वेशन 3 क्या है, 9x minus 15y is equal to 48 minus this 5x minus 15y is equal to 40। ओके सब्ट्रैक्ट जब करोगे आप तो जो सेकंड इक्वेशन रहता है इसमें सभी टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। ये 5x पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा प्लस 15y और प्लस 40 हो जाएगा माइनस 40। नाउ 4x माइनस 9x minus 5x is 4x minus 15y plus 15y cancel and 48 minus 40 is 8। अब देखो 4 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ लेफ्ट साइड में, जब ये राइट में आएगा तो डिवाइड होगा, 8 by 4 is 2। x का वैल्यू 2 आया था पिछले फ्रेम में, हम देख चुके हैं। एंड नाउ पुट x is equal to 2 इन किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 2 बेहतर रहेगा। पुट x is equal to 2 in equation 2। So this will be 2 minus 3y is equal to 8। अब देखो ये minus 3y जैसा कि वैसा, this is 8 plus 2 था, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो minus 2 होगा। So minus 3y is 8 minus 2 is 6। So y is माइनस साइन की शिफ्ट होगी minus 6 by 3, 3 मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवीजन में आ जाएगा। So therefore y is equal to minus 2। So 2 minus 2 is the solution of the given simultaneous equation। ओके अब नेक्स्ट फ्रेम में हम मेथड 2 देखेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सी द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि मैं आपको पिछले समय बता चुका हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व करते वक्त आपको ये देखना है कि दोनों ही इक्वेशन में आपको कोई एक ऐसा वेरिएबल मिलता है क्या जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 3 है, वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 5 है। इक्वेशन 2 में वेरिएबल y का कोएफिशिएंट 3 है पर वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 1 है। ओके सो अब हम क्या करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y लेफ्ट साइड, राइट में जाएगा तो प्लस 3y होगा, और इसे 3 नाम दे दो। और अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। अब देखो x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y, ये कहां से जनरेट हुआ? इक्वेशन 2 से। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, मतलब पुट x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां x है वहां पे 8 प्लस 3y आएगा, सो दिस इज 3 इंटू x की जगह 8 प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। दिस इज 8 3s are 24 प्लस 3 3s are 9y minus 5y is equal to 16. 9y minus 5y is 4y. This is 16 plus 24 लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो minus 24. इसका मतलब 4y is equal to 16 minus 24 is minus 8. So y is minus 8 by 4. 4 मल्टीप्लिकेशन में था, y के साथ लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो डिवाइड होगा. So y is minus 2. यही आंसर आया था हमारा पिछले फ्रेम में. Okay? And now put y is equal to minus 2 in equation 3. So x is equal to 8 plus 3y की जगह minus 2 आ जाएगा. So this is 8 plus into minus, minus 3 to the 6. So x is equal to 2. And therefore 2 minus 2 is the solution of given simultaneous equation. Okay.